साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। उस परमपिता परमेश्वर से, उस सतगुरु महाराज से इतनी अरदास कीजिए कि हे प्रभु हमें इतना ही दीजिए कि जिसमें हमारा घर परिवार सही चले, गुजर बसर अच्छी तरह हो जाए। और जो अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती, उसको अतिथि बोलते हैं। और जो अतिथि न भूखा जाए, अगर दर पे कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए। कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। कि प्रभु हमें इतना ही देना कि जिसमें हमारा गुजर बसर हो जाए। और जो 2 नंबर का पैसा आता है, ब्लैक मनी जिसे बोलते हो, उससे आप थोड़ा सा सुख तो भोग सकते हो, लेकिन बहुत लंबा दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो बच्चे हैं, पीढ़ी है जो आगे चलने वाली है, वो देखो जो ब्लैक मनी है, जो किसी का मन दुखा के, दिल दुखा के, अगर किसी से कोई पैसा ऐठा है या कोई गलत कर्म करके हमने पैसा कमाया है, तो वो हमें फायदा नहीं देगा, वो नुकसान ही देगा। क्योंकि किसी का दिल दुखा के हम कुछ भी लेते हैं। वो नहीं कहा किसी ने कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये खाली एक मजा का है, दिल किसी का कभी न तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। ठीक है, तो हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। अगर किसी का मन दुखा के हमने अपनी तिजोरी, अपने बैंक अकाउंट वगैरह हमने भर लिए, तो प्यारे संभलो, यहाँ वहाँ दोनों जहां में कहीं माफी नहीं है। और कफन में जेब नहीं होती। उस मालिक, उस परमेश्वर का इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है कि यहां से वहां तक उड़ा के एक पैसा नहीं ले जा सकते हो आप। एक पैसा क्या, एक तिनका भर भी नहीं ले जा सकते हो आप वहां। यहां से वहां की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, जहां पे रिश्वत बिल्कुल नहीं चलती। इसीलिए कभी किसी का मन नहीं दुखाना और शांत ही रहना और सही कर्म करके ही पैसा कमाना। जो अगर 10 पैसे कमा रहे हो, सही तरीके से कमा रहे हो, तो वो आपका 10 रुपए का काम करेंगे। 1000 कमा रहे हो तो लाख का काम करेंगे। लेकिन एक नंबर का पैसा, सही कमाई ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपके बच्चों में सुख शांति, घर में सुख शांति रहेगी। अब जैसे आपके पास 2 नंबर की कमाई आ रही है, आप किसी का मन दुखा के जेब काट रहे हो और आप उसके बाद चाहते हो कि घर में शांति हो, तो नहीं होगी। किसी न किसी प्रकार वो 2 नंबर का पैसा निकल जाएगा आपके हाथ से, और साथ में ही आपके बच्चे भी निकल जाएंगे आपके हाथ से। जो संस्कार आप उनको देना चाहते हो, वो संस्कार उनमें नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। ठीक है, तो मैं आप, एक भाई दूसरे भाई का हक खाता है, हक मारता है अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, तो याद रहे उसकी संतान कभी सुखी नहीं होगी। जो हक खाएगा उसकी संतान कभी भी सुखी नहीं होगी। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। आप मानो इस बात को। और दगा किसी का सगा नहीं, चाहे करके देख लो, और जिसने किया है उनके घर जाके देख लो। ठीक है, जय श्री गुरु, जय।